इंदौर में महिला बाल विकास विभाग बच्चों, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए काम कर रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने की जवाबदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है। वर्तमान में महिला हिंसा के विरुद्ध एवं महिला एवं बालिका के लिए समाज के व्यवहार परिवर्तन एवं उनको सुरक्षित सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके लिए जिले की कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही महिला बाल विकास की अन्य योजनाएं भी संचालित हैं। उनसे संबंधित जानकारी डॉक्टर CL पाशी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, इंदौर से ली गई। इंदौर D-Light न्यूज से स्टेट हेड संदीप सोनी की रिपोर्ट। चल रहा है और पिंक आर्मी तय की गई है। उसकी नोडल ऑफिसर है वंचना सिंह परिहार जी और डॉक्टर वंचना सिंह परिहार जी, और ये महिला एवं बाल विकास से जुड़ी हुई है। इन्होंने महिला बाल विकास अधिकारी हैं और इन्होंने जो अपनी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी का निर्माण किया है, जिसमें ये महिलाएं जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको ये अपने सेंटर के ऊपर उनके पास जो भी उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं उनके पास रहती हैं और उनको ये स्पेस देती हैं। अगर किसी को रात बेरात घर से निकाल दिया जाता है तो उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और मैं वंचना मैम से निवेदन करूंगी कि वो हमारी संस्था की महिलाओं को आत्म सुरक्षा की तरफ दो शब्द सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य के साथ साथ सेफ सिटी अभियान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी आपको शालिनी जी ने अपनी तरफ से बहुत सारी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, आत्मनिर्भर होने के लिए जो आपकी एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली पेन कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी ट्रेनिंग उन्होंने अभी आपको दी है। मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आपको ये बताऊँगी कि सेफ सिटी कार्यक्रम जो मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन इंदौर के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो वातावरण है वो ऐसा बने कि महिलाओं के प्रति सम्मान सबके दिल में आ जाए। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए यह अभियान चला है। प्रशासन इसमें जनता को जोड़ना चाहती है क्योंकि समाज के आप और हम जिससे मिलकर समाज बन रहा है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक यह समाज नहीं बदलेगा। महिलाओं के प्रति नजरिया बदलना है, महिलाओं के प्रति सम्मान लाना है और हमारे शहर को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है ताकि महिलाएं भयमुक्त होकर घर से बाहर कहीं पर भी आ जा सकें। तो इस वर्ष की थीम है हमारी छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। तो इसी सेफ सिटी के तहत मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल है, ये तो सामान्य बात है, वो सामान्य बात नहीं होती है, वो अपराध होती है। जैसे अगर कोई एक मनचला युवक है वो किसी लड़की का पीछा कर रहा है तो ये भी आपका अपराध की श्रेणी में आता है। यदि महिला चाहे तो पुलिस को शिकायत कर सकती है, 100 डायल कर सकती है, 181 महिला हेल्पलाइन के माध्यम से वो अपनी लिए सहायता मांग सकती है। वर्तमान में एक 112 गूगल ऐप है आपका वेयर आर यू, ये आपकी गूगल लोकेशन शेयर करता है, जिसमें आप देखोगे कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा बार बार एक अवेयरनेस कैंपेनिंग की जा रही है कि आप अगर कहीं विपत्ति में हैं तो आप 112 डायल करें। आप जिस भी लोकेशन पर हो, एंड्रॉयड मोबाइल पे ये होता है, आपकी लोकेशन शेयर हो जाती है, प्रशासन तक पहुंच जाती है और तुरंत आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस या फिर नज़दीकी जो भी सुरक्षात्मक उपाय प्रशासन कर सकता है, आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर मदद के लिए पहुंच जाते हैं। 181 आप लगाएंगी तो आपको किसी प्रकार की शिकायत है, आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है, आपके साथ साइबर क्राइम हो रहा है, आपको एसिड अटैक की धमकी दी जा रही है, आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, आपको घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, कैसी भी समस्या है आपकी, 181 आप डायल करेंगे तो तुरंत आपको जिस भी प्रकार की समस्या है उस संबंधित विभाग से जोड़ दिया जाएगा और आपको सहायता प्रदान कर दी जाएगी। अभी जो हमारा उद्देश्य है सेफ सिटी में ये है कि यदि बालिकाएं और महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ छेड़खानी ना हो, उनके साथ गलत हरकतें ना हो, उनका सम्मान करें। वो महिला अकेली जा रही है इसका मतलब है कि वो इजी टारगेट है, ऐसी भूमिका ना रहे। आप अकेले भी घर से बाहर निकले तो खुद को सुरक्षित महसूस करें। जैसे आज हम यहाँ पर मेघदूत गार्डन में उपस्थित हुए हैं तो मेघदूत गार्डन आपका एक सार्वजनिक स्थल है,
ठीक है ना। यहाँ पर हर प्रकार के लोग आते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर प्रकार के लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो लड़कियाँ हैं, यदि वो हमारी बहन नहीं है तो किसी और की भी बहन होगी। तो जिस प्रकार का व्यवहार हम अपनी बहन और बेटी के लिए सोचते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार अन्य जो भी महिलाएं हैं उनके साथ सोचें। यही व्यवहार परिवर्तन लाना है। और सेफ सिटी अभियान में केवल और केवल महिलाओं को जागरूक नहीं करना है, हमें पुरुषों को भी जागरूक करना है, हमें युवा लड़कों को भी जागरूक करना है, ताकि उनको पता रहे कि वो जो छोटी मोटी हरकतें समझ रहे हैं उसमें उनको 3 साल की गैर जमानती जेल का भी उपबंध है। यदि उनकी शिकायत हो जाती है तो उनको 3 साल की जेल का प्रावधान हो जाता है। जब आप देखते हो कि आईपीसी की जो धारा 354 है उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। अगर कोई आपका दुपट्टा छीनता है, कोई आपको ऐसे कमेंट करता है, किसी प्रकार से टच करने की कोशिश करता है, भीड़ में आपके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, तो ये सारी, या फिर आपको बहला फुसला के किसी गलत जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी अपराध की श्रेणी में आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए जो कानून है वो बहुत सारे हैं, और यदि कोई आपके साथ गलत हरकत करता है तो आप ज़रूर बताएं। अभी हमारे इंदौर में जिला प्रशासन के द्वारा 16 जनवरी को रविंद्र नाट्यगृह में आदरणीय कलेक्टर सर और आईजी सिटी सर के नेतृत्व में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें ये बोला गया है कि एक पिंक आर्मी भी हमारी बनेगी, जो कि केवल आप जैसी हम जैसी महिलाओं, मतलब उसमें प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहेंगे, उसमें आम जनता एनजीओ से जो भी जागरूक महिला जुड़ना चाहे जुड़ेंगी, और वो 10 महिलाओं का एक ग्रुप रहेगा जो कि आम जनता को अवेयर करने के लिए काम करेगा, जिसके तहत शालिनी जी काम कर रही हैं। वो अपनी भूमिका, जैसा ही पिंक आर्मी का उद्देश्य है और जिस प्रकार से हमारे सेफ सिटी में एनजीओ की भूमिका है, आपके सामुदायिक संगठनों की भूमिका है, सिविल सोसाइटी की भूमिका है, उस हिसाब से शालिनी जी बहुत अच्छा सहयोग प्रशासन को कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आपको यदि सिखाया जा रहा है तो आप 10 को और सिखाओ। मतलब हमने शालिनी जी को बुलाया था, शालिनी जी को हमने मास्टर ट्रेनर बनाया है, तो शालिनी जी जैसे जा के समुदाय में सभी को सिखा रही हैं। तो आपको यदि समझ में आ गया है कि सेफ सिटी प्रोग्राम क्या है, हमें महिलाओं के हक की बात बतानी है, महिलाओं को ये बताना है कि यह कृत्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है, आप अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकती हैं। लड़कों को ज़रूर बताइए, सेफ सिटी अभियान में केवल और केवल महिलाओं को जागरूक नहीं करना है, हमें पुरुषों को भी जागरूक करना है कि इस तरह से आप अपनी सोच बदलिए। एक स्वस्थ सोच के साथ हमें स्वस्थ शहर का निर्माण करना है, और इसके लिए पुलिस, जिला प्रशासन, महिला बाल विकास विभाग सभी दृढ़ संकल्पित है कि हमें, जैसे हमारा इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, स्वास्थ्य में नंबर 1 है, उसी प्रकार से सार्वजनिक सुरक्षित स्थल के रूप में भी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये नंबर 1 रहेगा। जय हिंद, जय भारत। नहीं छुड़ा पाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि सामने वाला हमसे ज्यादा पावरफुल है ना। हमें क्या करना है, हमारी इस हाथ की हथेली से इस हाथ की हथेली को पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से, और ऊपर की तरफ ऐसे नहीं खींचना है, ऊपर की तरफ खींचते हुए यूं छुड़ा लेना है, ठीक है, इजीली। सामने वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कितनी भी उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, हम आराम से छुड़ा सकते हैं, बस झटके से, ठीक है। कोई भी आना चाहता है यहाँ पे? सर, जैसे कि देखा जा रहा है, महिला एवं बाल विकास द्वारा महिलाओं और किशोरियों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी देंगे? महिला बाल विकास के माध्यम से 0 से और अधिकतम वर्ष तक की महिला या बच्चियां हैं या किशोरी बालिकाएं हैं या ओल्ड एज महिलाएं हैं, सभी के लिए किसी न किसी प्रकार से योजनाएं संचालित हैं। उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनके पोषण के प्रति, उनकी सामाजिक सुरक्षा के प्रति और घरेलू हिंसा से होने वाली किसी प्रकार की घटना के प्रति महिला बाल विकास काम कर रहा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। सर, उसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोई रोजगार योजना भी चलाई जा रही है? हमारे ज़िले में 685 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जो आंगनवाड़ियों में प्रदाय हो रहे पोषण आहार से संबंधित है। उन्हीं महिलाओं द्वारा इस प्रकार के समूह चलाए जा रहे हैं और खाना प्रतिदिन तैयार कर आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री माताओं को और किशोरी बालिकाओं को उपलब्ध करा रहे हैं।
सर, जो महिला अधिकार और आत्म सुरक्षा के लिए जो अभी सेफ सिटी प्रोग्राम सम्मान चल रहा है, उसमें महिला एवं बाल विकास का क्या योगदान है? भारत सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत हम लोग पहले से ही काम ये कर रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा करने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षण देना, और इसके अलावा जो सेफ सिटी प्रोग्राम और उसको गहनता से इस प्रोग्राम को किया जा सके, इसके लिए पूरे सिटी में कैसा सुरक्षित वातावरण महिलाओं बच्चियों के लिए हो सके, ऐसा प्रयास किया जाए। सर, जो एनजीओ द्वारा पिंक आर्मी क्रिएट की जा रही है, उसमें उनका क्या योगदान रहेगा? सेफ सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत हमें अगर सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना है तो हमें समाज के सब वर्गों को साथ में लेकर चलना होगा और सबको अपनी सहभागिता करनी पड़ेगी। इसी कड़ी में एक एनजीओ के द्वारा ये जो पिंक आर्मी का एक कॉन्सेप्ट रखा गया था, इसको काफ़ी सराहा गया है और इससे उस एरिया में वार्ड स्तर पर या एरिया स्तर पर जहाँ भी कोई घटनाएं ऐसी होती हैं तो पिंक आर्मी के लोग उस महिला को सपोर्ट करने में, पुलिस में रिपोर्ट करने में, हेल्थ सर्विसेज उपलब्ध कराने में और यथायोग उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको सुविधाएं दिलाने में सहयोग करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, महिलाएं इन योजनाओं का लाभ कैसे उठा सकती हैं और किन से उनको संपर्क करना चाहिए इन सभी जानकारियों के? बहुत आसान है। महिला बाल विकास विभाग का पूरे ज़िले में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में, प्रत्येक गांव में आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां पर हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका रहती हैं और सुपरवाइज़र और सीडीपीओ हैं जो वहां पर भ्रमण करते हैं। तो कोई भी महिला बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्थानीय स्तर पर ही, अपने मोहल्ले में ही, अपने पड़ोस में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका से संपर्क करके विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।